यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है। किस क्लास के लिए? तो 1 से लेकर 12 तक। 1 से लेकर 12 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सूचना आपको बहुत जल्द अभी कहीं पता भी नहीं चलने वाला है, कहीं मिलने वाला भी नहीं है, कोई टीचर आपको बताने वाला भी नहीं है। तो आप इस सूचना को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा सारे लोग। तो मैं चलिए आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी में ऐसा क्या बदलाव आया है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आखिर उसमें क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है, आप उसको पहले जानिए कि ठीक है एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया सिलेबस। तो पहले वीडियो को सारे लोग लाइक करिए, लाइक करिए, सारे लोगों को बुलाइए। भाई अभी सोने का समय नहीं है यार, बहुत लोग अभी सो रहा है। बताइए आपके बैच में, मैं तबीयत खराब है इसके बावजूद जो है कि आया हूं यहाँ पे। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। रिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए अब क्या करेंगे कि पहले जानेंगे कि एनसीईआरटी सिलेबस में क्या क्या जो है चेंज आया। तो देखिए एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आपका, जो भी आप पढ़ते हैं ऑल इंडिया में जो भी चलता है एनसीईआरटी की किताबें, उसमें देखिए कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, नए नए टॉपिक। ध्यान से उसको समझना हमको। और अब ऐसा नहीं कि कल ही से इसको शुरू कर देंगे, लेकिन 7 नए टॉपिक को उसमें ऐड करने का प्लान किया गया है और ये 7 टॉपिक आपका ऐड होगा। ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि भाई साहब एनसीईआरटी का सिलेबस आपका बदल गया, तो बदल गया तो ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ जो है कि आपको कम नहीं किया गया है। वो हुआ ये कि आपका जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी, इसके सिलेबस में 7 न्यू टॉपिक, कितने? तो 7 न्यू टॉपिक को ऐड किया गया है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब 7 न्यू टॉपिक कौन कौन सा ऐड किया गया और क्यों ऐड किया गया? देखिए इसको ऐड करने के पीछे रीजन यही है कि विद्यार्थियों को केवल आज के समय में टीचर जो है किताबी कीड़ा बनाते जा रहे हैं, बस चीज़ों को रटा रटा के किसी तरह से उनको जो है कि टेंशन में डाल करके, डिप्रेशन में भेज करके, और विद्यार्थी गलत गलत कदम उठा ले रहे हैं, पढ़ाई को एक बोझ की तरह देखने लगे हैं। तो एनसीईआरटी वालों ने सोचा कि विद्यार्थियों को कुछ ऐसा चीज पढ़ाया जाए जिससे कि विद्यार्थी डेली लाइफ में यूज होने वाले जितने भी सारे घटनाएं हैं उनके बारे में भी जान सके और कुछ कुछ चीजों को जो है कि पढ़ करके और उसको डायरेक्ट जो है कि जीवन में अप्लाई भी कर सके। तो बहुत लोगों को लगा कि ठीक है सर बताइए कि आखिर एनसीईआरटी ने वो 7 नए टॉपिक कौन कौन से ऐड किए हैं, बताइए हमको। तो देखिए यहाँ पे सबको दिख रहा होगा एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव। ये वीडियो आपको मैंने पहली बार बताया है, इसको ध्यान से देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एकदम लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए सारा अपडेट यहाँ सबसे पहले आता है, सारा इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ सबसे पहले आती है। तो लाइक करिए, दोस्तों को बोलिए कि शेयर करिए कि भाई चलो आज फिर से हम लोग आग लगाने के लिए तैयार हैं और मैं फिर से जो है कि वापस आ चुका हूँ। यानी कि आप बोल सकते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, मैं कहीं गया नहीं हूँ और मेरी तबीयत भले ही खराब हो, लेकिन भाई हम लोग जो है कि मेहनत से पीछे नहीं हट सकते हैं, बहाना नहीं बना सकते। लाइक मारते रहिए, लाइक करते रहिए, लाइक कर दीजिए सारे लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा एनसीईआरटी ने कौन सा टॉपिक नया ऐड किया है। देखिए सबसे पहले ऐड किया है, इसका नाम है डिजिटल इंडिया। ध्यान से समझिएगा, आपने नाम सुना होगा, मोदी जी का टारगेट क्या है कि हमको इंडिया को डिजिटल बनाना है, डिजिटल इंडिया बना देना। ध्यान से समझिए एनसीईआरटी ने कौन कौन से टॉपिक को ऐड किया है, समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक जो ऐड किया गया है उसको बोलते हैं डिजिटल इंडिया, याद रखिएगा। अब डिजिटल इंडिया में क्या पढ़ाया जाएगा? देखिए डिजिटल इंडिया में बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि आखिर जो यूपीआई क्या है, जो फोन पे गूगल पे आप चलाते हैं यूपीआई, आखिर वो क्या है, या और आपको बताया जाएगा कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाता है, या फिर आपको बताया जाएगा कि जैसे कोई योजना आता है, कोई स्कीम आता है, उसके बारे में तुरंत जानकारी कैसे मिलेगा, या फिर आपको बताया जाएगा कि एक आयुष्मान योजना होता है, याद रखिएगा, जिसमें से कि 5 लाख रुपए तक का आपको फ्री में इलाज किया जाता है। तो उन सारे चीज़ों को डिजिटली कैसे उसमें अपने प्रोसेस मतलब काम को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे उस काम को ऑनलाइन किया जाता है। तो ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सारे बच्चों को इसको शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि भाई साहब ना डेली लाइफ में इसका बहुत यूज होता है यार। हम लोग क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना, तो हम लोग को क्या होता है कि इलाज कराने के लिए अगर कभी 4-5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है
और अगर हम लोग पैसे का अरेंज न कर पाए, लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसको पता है कि कुछ योजना चल रहा है जिसमें कि 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है, तो वो घर वालों का इलाज आसानी से करा सकता है, लेकिन उसमें कुछ प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि बस खड़ा हो गया तो इलाज हो जाएगा। तो डिजिटल इंडिया बहुत बड़ी चीज़ है और इसने याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड को जो है कि चौंका दिया है। अभी देखिएगा जहाँ पेमेंट करने की बात आती है तुरंत आप मोबाइल निकाल करके फ़ोन पे बोलते भाई QR कोड ला, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो हर जगह डिजिटल डिजिटल तो आपने कर ही दिया है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। तो सबसे पहले आपको नया सिलेबस में पढ़ाया जाएगा डिजिटल इंडिया के बारे में, याद रखिएगा। दूसरा चीज जो एनसीईआरटी ने बदलाव किया, ध्यान से देखिएगा, वो लिखा हुआ है मेंटल हेल्थ के बारे में, यानी कि इसको बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान से समझिएगा, मेंटल हेल्थ का मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चला गया, पढ़ते पढ़ते टेंशन में चला गया। मतलब कि पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं लेना है यार, आपको पढ़ाई को खेलते कूदते मतलब स्माइल करते करते आपको सिलेबस फिनिश भी कर देना और आपको टेंशन भी नहीं लेना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि कोटा गया कोई स्टूडेंट और कोटा में सुसाइड अक्सर होते रहते हैं वहाँ पे। तो आखिर ये समस्या कहाँ से आ रहा है? उसका दिमागी संतुलन जो मेंटल हेल्थ है वही गड़बड़ा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पढ़ाई को हम लोग बोझ की तरह देखते हैं, पढ़ाई को हम लोग एक मतलब मान के चलिए कि बर्डन की तरह देखते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, इसीलिए आपको मेंटल हेल्थ का भी शिक्षा दिया जाने वाला है एनसीईआरटी के नए सिलेबस में, याद रखिएगा। अपने दोस्तों को बताइए, भैया भाभी चाचा पेरेंट्स सबको बताइए कि देखिए हमारा एनसीईआरटी ने सिलेबस में क्या क्या चेंज किया है। भाई साहब लाइक करते रहिएगा। आपके सर का तबीयत खराब है लेकिन फिर भी यहाँ पे आकर के बोल रहे हैं, लेकिन जब तक पॉसिबल हो मैं बोलता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, नया नया चीज़ लाता रहूँगा। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो एनसीईआरटी ने बताइए टोटल 7 टॉपिक ऐड किया, जिसमें पहला है डिजिटल इंडिया, दूसरा है मेंटल हेल्थ के बारे में। अब आपको पढ़ाई को ना हंसी मजाक बना करके उसको पढ़ना है। अब ये नहीं कि मजाक बना के रख नहीं देना है, हंसी मजाक में हंसते हंसते उसको पढ़ लेना है। तो ये दूसरा टॉपिक था। तीसरा क्या जोड़ा गया भाई साहब एनसीईआरटी के नए सिलेबस मॉड्यूल्स नए टॉपिक के रूप में? तीसरे, इसमें वो बोलता है डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, लोकतंत्र और चुनाव। इलेक्शन का मतलब क्या होता है बताइए? चुनाव होता है। तो भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये बात सबको मालूम है। यहाँ पे हम लोग इलेक्शन होते हैं, मतलब कि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो भी विधायक सांसद आपके होते हैं, एमपी एमएलए, उनको चुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्शन कराते हैं। तो इलेक्शन क्या है, चुनाव क्या है, चुनाव कैसे होता है, चुनाव से पहले क्या होता है, चुनाव के बाद क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। चुनाव कौन कराता है, चुनाव कौन लेता है, चुनाव कराने का पावर किसको है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता। खासकर साइंस के विद्यार्थी तो इसमें और बकलोल होते हैं। इन सारी चीज़ों में साइंस को लेकर, साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं खासकर, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। इलेक्शन से कितना घंटे पहले जो है कि आपका लग जाता है, रेगुलेशन लग जाता है कि भाई साहब आपको ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना है। तो ये सारा चीज जो है कि आपको देखना पड़ता है और बहुत सारा चीज है जो कि जानने से क्या होता है कि एक नागरिक अवेयर हो जाता है। तो तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना लोकतंत्र और चुनाव के बारे में जानकारी आपको दिया जाएगा, याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस चेंज हुआ उसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। आप डरिए मत, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। अगर मैं यहाँ आ चुका हूँ तो पढ़ा के जाऊंगा, ये बात आप श्योर मानिए। लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, आपके सर का तबीयत खराब है, इसके बावजूद आप वीडियो को लाइक नहीं कर पा रहे हैं। चौथा जो चीज आपको पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा कोविड-19 के बारे में। अब आप बोलिएगा कि ये क्या बात हो गई, तो मजाक हो गया भाई साहब। कोविड-19 कोरोना वायरस आया भी और चला भी गया, तो इसके बारे में पढ़ाने से क्या फायदा है? देखिए इसको पढ़ाने से बहुत फायदा है। कोविड-19 के समय देख रहे थे ना हम लोग को कितना पुलिस के लाठी से जो है कि पीटा जा रहा था, अगर इधर उधर देख लिया जाता तो जब भी कोई ऐसी आपदाएं आती है, इस तरह के महामारी, इस तरह के प्रलय वाला बीमारी आता है, वायरस आता है, तो उस कंडीशन में हमको खुद को सुरक्षित कैसे रखना है, हमको कौन कौन से नियम का पालन करना है। ऐसा नहीं कि कोविड-19 जैसा तबाही एक बार आ गया तो अब कभी नहीं आ सकता, आएगा भाई। और आप वीडियो को लाइक करिएगा। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। देखिए आपका बिल्कुल सही कहना है, इंडिया में किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है बच्चों को, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे सिस्टम को बदलेंगे, और आप लोग के अगर मन में कोई सजेशन हो तो आप जरूर बताइएगा, मैं सीधे एनसीईआरटी को ईमेल लिख दूंगा इसके बारे में। भारत देश में सारे टीचर जितने भी बड़े बड़े कोचिंग हैं सब क्या कर रहे हैं? जेई, नीट, यूपीएससी, बस इन्हीं तीनों चीज़ों के नाम पे बच्चों को तो पागल करके रख दिया है यार इंडिया में। यहाँ के टीचर को भी लगता है कि ये 3 चीज़ के अलावा दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। बड़े बड़े जो कोचिंग वाले आज जो अपना चला रहे हैं धंधा, जेई, नीट और
एनडीए, ये सब यूपीएससी के नाम पर, इसमें क्या होता है, करोड़ों बच्चे लोग जाते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन कितने का होता है, 100-200 का होता है, 1-2 का रिजल्ट आता है अच्छा खासा, लेकिन बाकी लोग जो फिर वही डिप्रेशन में चल जाते हैं, तो उनको मेंटल जो है कि कई तरह की समस्याएं आ जाती है। लेकिन अब चीज़ों को धीरे धीरे पटरी पे लाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्दी से जो पढ़ाई लिखाई का नया वाला सिस्टम है उसको लागू करेगा, जिसमें कि आपको डायरेक्ट स्किल सिखाया जाएगा, किताबी कीड़ा बनने वाली बात नहीं है। तो चौथा टॉपिक जिसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा वो है आपका कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, तो जो कि बहुत जरूरी है। पांचवा टॉपिक क्या है, हेल्थ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि कुछ भी समस्याएं होती, मान लीजिए किसी लड़का को या लड़की को कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होता है, तो वो सारे लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को छुपाते हैं, और जिसके चलते समस्या और बढ़ जाता है। तो हेल्थ के बारे में अवेयर करना, जागरूक करना भी बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए एक नया टॉपिक ऐड किया गया सिलेबस में, हेल्थ का टॉपिक। अगला जोड़ा गया है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल कूद। बहुत लोगों को लगता है कि केवल पढ़ाई लिखाई करके ही जीवन में कोई बड़ा कांड किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्पोर्ट्स में अच्छे से खेलते नहीं है, उसमें आप लोग सट्टा लगाते हैं, गलत बात है, ये मत करिए। स्पोर्ट्स का मतलब होता है कि खेलने कूदने से क्या होता है, खेलने से कूदने से शरीर में जो है कि मूवमेंट लाने से बहुत फायदा मिलता है हम लोगों को। शरीर के सारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, जो एनर्जी देने वाले, एक्टिव हो जाते हैं, और आप जो है किसी काम को एकदम पूरे ध्यान से कर पाइएगा। तो स्पोर्ट्स का भी शिक्षा आपको दिया जाएगा, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं। अभी तो मान ली तुरंत इसका अभी बस मतलब केवल इन्फॉर्मेशन आया, सूचना आया है, और ये जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच रही है। तो आप वीडियो को लाइक करिए और इसको देखिए कि कैसे आखिर क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या नया टॉपिक जो है। अभी कहाँ से एनसीईआरटी बुक में कहाँ से मिलेगा, अभी 2-4 दिन पहले का सूचना है भाई साहब। मैं तो इसको पहले देखा, तबीयत मेरा खराब था, तो मैं देख रहा था कि क्या अभी दुनिया में नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो जो सबसे जरूरी लगा, थोड़ा सा मेरा तबीयत भी खराब है, तो उसको भी देखते हुए आप वीडियो को लाइक करिएगा, तो हो सकता है मेरा तबीयत सही हो जाए। और अब क्लास को हम लोग ना कंटिन्यू भी रखेंगे, डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे कभी भी। तो स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा अभी भी न्यूज़पेपर में जो स्पोर्ट्स का पेज होता है ना, खेल कूद वाला, सबसे लास्ट में रखा गया उसको। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं यार, स्पोर्ट्स इतना जरूरी चीज़ है। खेल कूद से लोग इतने पॉपुलर हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो है कि सेलिब्रिटीज़ बन जा रहे हैं। आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा, मेसी, रोनाल्डो, सुनील छेत्री, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, कितने बड़े बड़े जो है कि सेलिब्रिटीज़ का नाम आपने सुना है। आपने नीरज चोपड़ा का भी नाम जो है, गोल्डन बॉय का नाम सुना होगा। तो भाई क्या है, ये सब स्पोर्ट्स के दम पे कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल करें। तो स्पोर्ट्स के बारे में भी जानना, समझना, उसको अपने जीवन में उतारना, ये काफ़ी जरूरी होता है। और जो सबसे लास्ट टॉपिक है, जो एनसीईआरटी के नए सिलेबस में शामिल किया गया, आप देखिएगा ध्यान से, उसको हम लोग बोलते हैं हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। हेरिटेज एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है धरोहर और विकास। धरोहर और विकास का मतलब कि हमको अपने पूर्वजों के द्वारा कुछ ऐसी चीजें दी गई है ना, जिसको हम दोबारा पैदा करने का कोशिश करें तो बड़ा दिक्कत होगा। मतलब वो हमारे लिए बड़ा यूनिक है, बड़ा खास है, और हमको उसका ख्याल रखना चाहिए। और ख्याल रख के जो है कि उन सारे चीज़ों को अच्छे से रखना चाहिए, अच्छे से सारे चीज़ों का डेवलपमेंट, विकास करना चाहिए। अब आप पूछे कि ऐसा क्या चीज़ दे दिया हमारे पूर्वजों ने, तो देखिए आपने लाल किले का नाम सुना होगा। लाल किले का अगर नाम सुना होगा तो ये एक प्रकार का धरोहर है हमारे लिए, और हमारा कर्तव्य है कि हम उसको अच्छे से जो है कि साफ सफाई रखें, उसको अच्छे से केयर करें। और लाल किला जो ऐसा नहीं है कि बस तुरंत जो है कि हम चाहें तो अभी बना सकते हैं, नहीं, ये बड़ा यूनिक जो है कि कंस्ट्रक्शन हो गया हमारे लिए। या फिर और भी कई सारे तरह के, जैसे ताजमहल वगैरह भी देखते हैं, इन सारी चीज़ों को संजो कर सरकार रखती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से सरकार को अर्निंग आता है, सरकार उन सारी चीज़ों से कमाता है। बहुत सारे झील, झरने, मतलब जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे, ये तो नेचुरल चीज़ें हो गए। लेकिन मेनली इसमें आपको देखना, हेरिटेज में क्या देखना रहता है कि जो भी आर्ट्स कल्चर, जैसे कि कोई संगीत वादक ने एक नया संगीत का धुन दे दिया, म्यूजिक दे दिया आपको, तो भी हमारे लिए एक धरोहर है, हम उसको संजो करके रखते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जैसे वेद पुराण हमको दिया। अंबेडकर साहब ने हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संविधान दिया जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही पावरफुल किताब है मान के चलिए। तो आप इसके दम पे किसी से जो है कि आप अपने अधिकार की बात कर सकते हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इन सारे धरोहर को आप अच्छे से बचा करके रखें, अच्छे से उसको रखें। और बाकी ये जो भी 7 टॉपिक हैं जो कि आपको एनसीईआरटी के नए सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, मैंने सबको बता दिया। आप